So hey guys, what's up? This is Marvel Dude and I'm back with another video. तो यारो आजकल क्या है कि मेरे दिमाग में कोई अच्छा सा टॉपिक आ नहीं रहा था जिससे रिलेटेड मैं कोई एक अच्छे से वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं इस चैनल पे। सो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी एक पुरानी प्लेलिस्ट को वापस से शुरू किया जाए, वो सुपर शोडाउन वाली प्लेलिस्ट जहां पे हम दो सुपर हीरोज़ या दो सुपर विलेंस को कंपेयर करते हैं और ये प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर फ्यूचर में इन दोनों के बीच में कभी बैटल होती है तो कौन जीतेगा। तो वही आज का जो ये हमारा सुपर शोडाउन है, जो हमारा कंपैरिजन है, वो होगा सुपरमैन और गॉडजिला के बीच में, जहां हम इन दोनों के मूवी के वर्जन्स को कंपेयर करेंगे और ये प्रेडिक्ट करेंगे कि अगर इन दोनों के बीच में फाइट होती है तो कौन जीतेगा, कौन है इन दोनों में से सबसे ज़्यादा पावरफुल, मैन ऑफ स्टील या फिर गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स। Low, 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 ducking. तो सुपरमैन और गॉडजिला इन दोनों की ऑरिजिन ऑलमोस्ट सबको ही पता होती है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। जो अपना सुपरमैन है वो क्रिप्टोन प्लैनेट से बिलोंग करता है, एक क्रिप्टोनियन है जिसे कि लास्ट सन ऑफ क्रिप्टोन और मैन ऑफ स्टील नाम से भी जाना जाता है। और वहीं जो हमारा गॉडजिला है वो एक एंशिएंट सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है, एक टाइटन है जो कि पहले यानी कि इसके जो एंसेस्टर्स थे वो पहले अर्थ पर रूल किया करते थे और इसे किंग ऑफ मॉन्स्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। सुपरमैन की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की बात करें तो सुपरमैन के पास हर तरह की सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ है, लाइक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टैमिना, सुपर ह्यूमन स्पीड, सुपर ह्यूमन एजिलिटी, इनवल्नरेबिलिटी, फ्लाइट, सुपर ह्यूमन सेंसेस, हीलिंग फैक्टर, हीट विजन, एक्सरे विजन, फ्रीज ब्रीथ, पिंड ब्रीथ और भी बहुत कुछ। अब बात करें गॉडजिला की पावर्स एंड एबिलिटीज़ की तो उसका साइज़ देख के आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि उसके पास किस लेवल की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है। उसके पास है इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रीजनरेशन, एटॉमिक ब्रेथ जो कि उसका ट्रेडमार्क रहा है पुरानी मूवीज़ से लेके आज तक और कॉमिक बुक में, और साथ ही साथ उसके पास है न्यूक्लियर पल्स की पावर। न्यूक्लियर पल्स को यूज़ करते ही गॉडजिला एक चलता फिरता एटॉमिक रिएक्टर यानी कि कह सकते हो न्यूक्लियर प्लांट बन जाता है, जो कि अपने अपोनेंट को दूर से ही टारगेट करके उसे पिघला सकता है, लिटरली पिघला सकता है। जैसे कि आपने गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स मूवी में देखा होगा जब वो गिडोरा को ऑलमोस्ट मार ही देता है अपनी न्यूक्लियर पल्स वाली पावर से। सो अब बात करते हैं कि इन दोनों के बीच का यानी कि सुपरमैन और गॉडजिला के बीच की जो फाइट का विनर कौन है। उसके पहले मैं कुछ फैक्ट बता दूं आपको जिससे आप भी शायद इजीली प्रेडिक्ट कर पाओ कि इन दोनों के बीच का विनर कौन होने वाला है। सुपरमैन बेसिकली एक स्टोर हाउस है काउंटलेस सुपरमैन एबिलिटीज़ का, जिसके कारनामे हमने कॉमिक बुक से लेकर मूवीज़ हर जगह देखे हैं। कॉमिक बुक में इसने एक सोलर सिस्टम को अपने कंधे पे रख के खींचा हुआ है, मतलब आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा पावरफुल है। वो अपने एक पंच से प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पंच छोड़ो एक क्लैप से अब एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्लैप छोड़ो स्नीज से भी एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। मतलब आप ये कह सकते हो कि सुपरमैन अपनी हर 5वीं कॉमिक बुक पे एक प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर देता है, या फिर मैं गलत हूँ तो वो अपनी हर 3री कॉमिक बुक पे एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर ही देता है। Okay. और उसकी ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो जहाँ तक हमें पता चला कॉमिक बुक से उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। सन ही उसका तो पावर सोर्स है, तो उसका सन की जो रेडिएशन है वो भी बाल भी वाकर नहीं कर पाती, और बल्कि वो सन की रेडिएशन से जब वो एक्सपोज होता है तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और जब उसने बहुत सारा टाइम सन की कोर के अंदर बिताया था तब वो सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन बन जाता है, जो कि सुपरमैन के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में से एक है। मूवीज़ और कॉमिक बुक में हमें ये भी दिखाया गया है कि जो सुपरमैन है उसे न्यूक्लियर अटैक से कुछ भी नहीं होता, मतलब अर्थ के न्यूक्लियर वेपन्स सुपरमैन का बाल ही वाका नहीं कर सकते। और फिलहाल बात करें गॉडजिला की तो गॉडजिला को भी हल्के में नहीं ले सकते। वो एक एनॉर्मस बीइंग है जिसके पास इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है, और उसके पास कुछ अटैक्स है जो कि शायद सुपरमैन को थोड़ा बहुत डैमेज दे सके। अब फिलहाल बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की कि इन दोनों के बीच में फाइट का विनर कौन होगा। तो बेसिकली सबसे पहले मैं बता दूँ पॉइंट्स कि किन पॉइंट्स पे मैं इस फाइट का विनर डिक्लेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं स्पीड को लेकर। तो सुपरमैन जो है वो हाइपरसोनिक स्पीड तक जा सकता है, सुपरसोनिक से भी ज़्यादा, मतलब लाइट की स्पीड से भी तेज, जो कि गॉडजिला के अगेंस्ट उसे एक बहुत बड़ा अपर हैंड देती है। लिटरली इस एडवांटेज के दम पे सुपरमैन पूरी फाइट जीत सकता है। कैसे? वो गॉडजिला का पूरा स्टेमिना ख़त्म कर देगा, गॉडजिला वहीं पे थक जाएगा, थक के गिर जाएगा, लेकिन सुपरमैन नहीं गिरेगा। ऐसा मूवीज़ में हमने देखा है कि गॉडजिला थक जाता है फाइट करते करते, लेकिन अपना सुपरमैन ऐसा नहीं है। उसके पास सुपरमैन स्टेमिना है, वो बहुत देर तक ऐसा फाइट कर सकता है, उसे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, सुपरमैन का टाइनी साइज़, मतलब वो तो छोटा दिखेगा गॉडजिला के सामने, वो भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है गॉडजिला के अगेंस्ट, क्योंकि वो छोटा साइज़ है प्लस उसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा है, तो गॉडजिला उसे देख तक नहीं पाएगा, अटैक करना बहुत दूर की बात है।
बात करें तीसरे पॉइंट की, तो सुपरमैन जो है वो न्यूक्लियर के पावर से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मतलब उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी है कि न्यूक्लियर के पावर से उसे कुछ नहीं हो सकता। और गॉडजिला की जो बेसिकली पावर्स हैं वो न्यूक्लियर रिलेटेड ही हैं। तो कुछ भी अटैक करते रहो तुम भैया, हमारे ऊपर कुछ नहीं असर नहीं होने वाला। और ये जो मैंने तीनों एडवांटेज आपको बताए, इससे भी बहुत और भी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं सुपरमैन के पास, जिनको मैं गिनाने बैठूंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। लेकिन आई थिंक ये 3 एडवांटेजेस काफ़ी हैं आपको ये बताने के लिए कि इस फाइट में सुपरमैन ही जीतेगा। और लेकिन मैंने आपको 3 सिनेरियोज जो बताए, इन तीनों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सुपरमैन की स्पीड ही इतनी तेज़ है कि ना गॉडजिला उसे कभी टच कर पाएगा, ना उस पर अटैक कर पाएगा। और वहीं जो सुपरमैन है अपना, वो हाइपरसोनिक स्पीड प्लस एक पंच का यूज़ करके गॉडजिला के आर पार निकल सकता है। I'm fast as fuck, boy. Still fast as fuck, boy. Come get some. तो यार इस पूरी फाइट में सुपरमैन के पास एक बहुत ही बड़ा अपर हैंड है, एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। एडवांटेज की लिस्ट है पूरी सुपरमैन के पास। और वहीं गॉडजिला के पास एडवांटेजेस नहीं है। गॉडजिला के पास सिर्फ डिसएडवांटेजेस है इस फाइट को लेके। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि सुपरमैन बहुत इजीली जीत जाएगा। तो फिलहाल मैं क्लियरली डिक्लेयर करता हूँ कि इस फाइट का जो विनर होगा वो सुपरमैन ही होगा। 99% चांसेस सुपरमैन इस फाइट को जीत जाएगा और 1% चांस है कि ये मुकाबला टाई हो जाएगा। गॉडजिला के जीतने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि साइज़ बड़ा होने से कुछ नहीं होता, आपके पास स्पीड होनी चाहिए। गॉडजिला का साइज़ बड़ा होने के बाद उसकी स्पीड जो है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। इसी फाइट को लेके मेरे पास एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी थ्योरी है, जिसको मैं पूरा किसी और वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल इस वीडियो के अंदर एक ब्रीफ सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। तो यार सुपरमैन चाहे तो गॉडजिला को उठा के स्पेस में बाहर कर सकता है, यानी कि अर्थ से धक्के मार के निकाल सकता है। ये कोई फैक्टलेस या पॉइंटलेस बात नहीं है, मैं इसका एक बहुत ही तगड़ा सा फैक्ट आपको दे सकता हूँ। सुपरमैन जो है वो एक प्लेनेट को ईजिली लिफ्ट कर सकता है। एक प्लेनेट छोड़ो, वो 9 प्लेनेट से भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकता है। और गॉडजिला का जो वेट है वो अर्थ से भी कम है। एक्चुअली मतलब वो अर्थ के ऊपर खड़ा है, तो अर्थ से वेट कम ही होगा बेसिकली, तो सिंपल सी बात है। इसलिए जो सुपरमैन है वो अर्थ के वेट को तो भाई एक अंगुली से उठा सकता है, उसी तरह वो गॉडजिला को भी इजीली उठा के स्पेस पे फेंक सकता है। तो थ्योरी ये है कि अगर वो उसे स्पेस पे फेंकेगा तो उसके कुछ सेल्स से, गॉडजिला के कुछ सेल्स से हमने देखा है कि पहले उसके सेल से स्पेस गॉडजिला क्रिएट हो रहा था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। आपका ओपिनियन कुछ और हो सकता है मेरे ओपिनियन से, बेसिकली हर एक आदमी का ओपिनियन अलग ही होता है। तो अपना ओपिनियन कमेंट में टाइप कर दो और एक अच्छा सा कोई फैक्ट या पॉइंट बता देना कि किस पॉइंट पे मैं गलत हूँ, या फिर क्यों आपको लगता है कि ये हार जाएगा, गॉडजिला जीत जाएगा। सो टिल देन गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखते रहो। बैटल वीडियोस, थियरीज, फैक्ट वीडियोस और कभी कभार थोड़ी बहुत सस्ती सी एडिटिंग। सो टिल देन गुड बाय। जॉइन मार्वल डूड, बी अ सुपर हीरो।